हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। आज के वीडियो में करेंगे इनसिक्योर डीसerialization वल्नरेबिलिटी को, समझेंगे क्या होती है वल्नरेबिलिटी, फिर देखेंगे इनसिक्योर डीसerialization से कैसे हम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, शेल ले सकते हैं, क्यों ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटी में आती है। बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनसिक्योर डीसerialization वल्नरेबिलिटी होती क्या है। तो उससे पहले समझना पड़ेगा हमें कि सीरियलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है। तो उसके लिए मैंने एक ये चीट शीट वाला पेज ओपन कर लिया है, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसमें। तो देखो, सीरियलाइजेशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको एक ऐसे डेटा फॉर्मेट में चेंज करना जिससे आप बाद में रिस्टोर भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसको आप XML में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, और फिर आप डीसीरियलाइजेशन क्या होता है कि XML से फिर दोबारा उसी ऑब्जेक्ट फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर लेते हो। तो सीरियलाइजेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को एक डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करा, जैसे XML या फिर JSON, अब ज़्यादातर JSON यूज होता है, ठीक है, वो हो गया आपका सीरियलाइजेशन प्रोसेस। डीसीरियलाइजेशन हो गया कि फिर जो आपने JSON में कन्वर्ट करा था, JSON से हमने फिर दोबारा ऑब्जेक्ट उसमें आ गया, ऑब्जेक्ट अपनी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इनसिक्योर कहाँ होता है कि जब आप एक डेटा फॉर्म से, यानी कि जेसन से फिर ऑब्जेक्ट में जा रहे हो और वो आप वैलिडेट उसको प्रॉपरली नहीं करो, इनसिक्योर तरीके से उसको प्रोसेस को करो, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी, ठीक है। और डिटेल में समझते हैं हम इसको। तो इसमें ये पूरा बता रखा है कि जब हम डीसीरियलाइजेशन कर रहे होते हैं तो जो डेटा प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, वो मैं मैलिशियस कोड से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। चाहे मैं मैलिशियस कोड से रिप्लेस करके, चाहे मैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करूं, चाहे मैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन अटैक करूं, वो अटैकर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और शेल भी ले सकते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखेंगे, ठीक है। देखो, ये OWASP की रैंक 8 पे क्यों आता है 10 से। देखो, लो एक्सप्लॉइटेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी ना रिलायबल टूल फ्रेमवर्क नहीं है, यानी कि मुश्किल है इसको एक्सप्लॉइट करना। बट ये बहुत ही तगड़े तगड़े अटैक, मतलब बहुत ही एक इम्पैक्टफुल अटैक कर सकते हैं इससे, चाहे वो डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया जो अवेलेबिलिटी को टारगेट करता है एप्लीकेशन की, चाहे आपका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो गया जिससे तो हम शेल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए इसके बिजनेस इम्पैक्ट को देखते हुए, लो एक्सप्लॉइटेबिलिटी को देखते हुए 8 आउट ऑफ 10 ये रेट करते हैं इस वल्नरेबिलिटी को, ठीक है जी। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है हु डेवलप द टॉमकैट एप्लीकेशन। ये तो हमें सबको ही पता है कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको डेवलप करा है। अब ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अटैक दैट क्रैशेस सर्विसेज कैन बी परफॉर्म्ड विद इनसिक्योर डीसerialization। ऐसा कौन सा अटैक है जो कि हम इनसिक्योर डीसerialization से कर सकते हैं जिससे कि सर्विस क्रैश हो जाएगी, यानी कि वो क्रैश हो जाएगी, मतलब अवेलेबल नहीं रहेगी। तो जैसे मैंने बताया आपको, वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, ठीक है। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स दो तरीके से बनता है, एक होता है स्टेट, एक होता है बिहेवियर, ठीक है जी। जैसे कि एक लैंप है, वो एक ऑब्जेक्ट है। लैंप डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो उनका स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और या फिर वो अगर ऑन है या ऑफ है, वो उनका बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ लैंप होगा वो होगा आपका स्टेट, और जिस स्टेट में वो है, मतलब जिस बिहेवियर में वो है, चाहे वो ऑन है या ऑफ है, वो उनका बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पूछ रहा है कि अगर एक डॉग है वो स्लीपिंग पोजीशन में है, तो क्या है, वो उसका बिहेवियर होगा, ठीक है। टाइप ऑफ डॉग क्या होते हैं, वो होते हैं स्टेट, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा और बेटर समझते हैं डीसerialization को, और एनालॉजी से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, एक टूरिस्ट अप्रोच करता है आपको और वो पूछता है कि डायरेक्शन बता दो, ठीक है। अब वो क्या ढूंढ रहा है, एक लोकल लैंडमार्क ढूंढ रहा है और वो खो चुका है, ठीक है। और आप उनकी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं बोलते, चाहे स्पेनिश ले लो, ठीक है। हम स्पेन में घूम रहे हैं, जैसे मैं घूमता हुआ, तो इंग्लिश मुझे तो खैर आती थी, ठीक है, और स्पेनिश आपको ढंग से नहीं आती, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या बोलोगे कि आप एक रूट ड्रॉ करोगे मैप का, जहां आपको जाना है, ठीक है। आप उसको इशारों से समझाने की कोशिश करोगे, रूट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, एंड लैंडमार्क को ढूंढ लोगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब टूरिस्ट ने उस इंफॉर्मेशन को, जब आपने सीरियलाइज करा, सीरियलाइज मतलब आपकी लैंग्वेज, आप बोल नहीं पाते थे उनकी लैंग्वेज, तो आपने इशारों से समझाने की कोशिश करी, बिकॉज ये भी तो एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे जो बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज में समझाते हैं ना, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपने कन्वर्ट करा उन्हें समझाने के लिए, दैट इज सीरियलाइजेशन। टूरिस्ट ने उसको समझा कि अच्छा ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो मैप ड्रॉ कर रहा है शायद ये इस लोकेशन को ड्रॉ कर रहा है, लैंडमार्क, ठीक है, जहाँ पे आपको जाना था।
तो उसने उसको डीसिरियलाइजेशन करा और लैंडमार्क को ढूंढा। तो एक एग्जाम्पल है डीसिरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन का, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन फिर ये समझा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट्स को आप एक सिंपलर कंपैटिबल फॉर्मेटिंग में चेंज करते हो, जैसे कि XML हो सकता है, JSON हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है। तो और इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक पासवर्ड 123 है, ठीक है। पासवर्ड 123 एक स्ट्रिंग है, इसको आप बाइनरी नोटेशन में आप चेंज कर सकते हो और फिर आप सेव कर सकते हो डेटाबेस में, ठीक है। और जब ये डेटाबेस पे पहुंचेगी तब वो कन्वर्ट और डीसीरियलाइज हो जाएगी और फिर दोबारा पासवर्ड 123 को स्टोर कर सकते हैं। तो जब वो ट्रैवल कर रही है तो बाइट्स में कर रही है, ठीक है, बाइनरी में कर रही है, और पासवर्ड 123 को बाइनरी में कन्वर्ट करा। जब वो स्टोर कर रहे हैं तो फिर वो डीसिरियलाइजेशन हुआ और फिर पासवर्ड 123 स्टोर होगा, ठीक है। अभी कह रहा है हाउ कैन वी लेवरेज दिस। ये क्या होता है कि जब इनसिक्योर डीसिरियलाइजेशन कब होता है, जब हम डेटा एक अनट्रस्टेड पार्टी यानी कि हैकर से लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब लेट्स सपोज हमारा डेटा है, ठीक है, उसको हमने बेस 64 में कन्वर्ट करा, मतलब बेस 64 ही एक्सेप्ट करता था। तो हैकर ने क्या करा, हैकर को पता चला अच्छा ये बेस 64 यूज़ कर रहे हैं और बेस 64 का जो भी उसमें डेटा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो वो क्या करेगा, अपना पेलोड उसमें वहाँ पे प्लेस कर देगा और जैसे ही एप्लीकेशन उसको डीसिरियलाइज करेगी तो वो शेल आ सकता है, जो कि हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है जी। तो ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बेस 2 फॉर्मेटिंग दैट डेटा इज सेंट अक्रॉस अ नेटवर्क एज। सिंपल सी बात है, देखो बेस 2 मतलब बाइनरी, क्योंकि उसकी दो चीज़ें होती हैं 0 और 1, राइट। तो बेस 2 होता है वो, तो बाइनरी यहाँ पे मैंने कर दिया इसका आंसर, ठीक है। अब ये कुछ समझा रहा है कुकीज़ के बारे में, ठीक है। तो देखो जनरली कुकीज़ क्या आपको पता होता है, कुकीज़ क्या करती हैं, हमारा स्टेट को मेंटेन करने के लिए होती हैं, जहाँ पे आपका सेशन आईडी वगैरह सब स्टोर होता है ना, और बहुत ही टाइनी पीसेस ऑफ डेटा को स्टोर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। अगर आप बार बार लॉग इन कर रहे हो तो आपका स्टेट को मेंटेन करके रखती है, अगर आप लॉग आउट नहीं कर चुके तो, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन जब आप देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी कुकीज़ देखेंगी। अभी जो मैं वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे अभी, ठीक है, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें ये स्टोर करते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर हैं। तो कुकीज़ के ना कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैग्स भी बोलते हैं। तो एक एट्रीब्यूट होता है देखो कुकी नेम, जो कि इंपॉर्टेंट होता है और ये रिक्वायर्ड होता है, देखो, ठीक है। कुकी नेम में ये रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, कुकी वैल्यू होती है, ये भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, इनकोडेड भी हो सकता है। अब ये सारे फ्लैग होते हैं, देखो सिक्योर ओनली फ्लैग किस लिए होता है कि कुकीज़ HTTPS एप्लीकेशन के लिए ही सेट होगी, अगर HTTP हुआ या कोई और प्रोटोकॉल हुआ तो सेट नहीं होगी। तो यानी कि सिक्योर ओनली वर्क्स विद HTTPS होगी। एक्सपायरी क्या बताता है, एक्सपायरी बताता है कि कब ये कुकीज़ रिमूव होगी ब्राउज़र से, मतलब कब, यानी कि किस टाइम पे। पाथ क्या बताता है कि अगर कुकी एक स्पेसिफाइड URL वहाँ पे पाथ में दी हुई है तभी वो आप उसको कुकीज़ को सेट करोगे, कुकीज़ को भेजोगे आप तभी सर्वर पे जब वो स्पेसिफाइड URL मेंशन होगी, ठीक है जी। तो ये सब तो ठीक है। अब ये पूछ रहा है इफ़ अ कुकी हैड द पाथ ऑफ webapp.com/login what would be the URL that the user has to visit be। देखो अगर ये webapp.login है, यहाँ पे webapp.com/login है, ये सेट है पाथ में, तो कुकी सेट करने के लिए आप फिर क्या करोगे, तो आप उसी पाथ को यूज़ करोगे, ठीक है, तभी कुकी सेंट होगी, मतलब भेजी जाएगी। अब सिक्योर जो फ्लैग है वो किसके साथ काम करता है, वो HTTPS के साथ काम करता है, ठीक है जी। यहाँ पे स्टार्ट मशीन का ऑप्शन था, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर चुका हूँ, IP एड्रेस मुझे मिल चुका है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे से VPN भी कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है, वही ओपन VPN कमांड से ओपन VPN, ठीक है। तो IP एड्रेस को हम इसको एक्सेस करते हैं, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है, टास्क पे चलते हैं, कुकीज़ प्रैक्टिकल। ये कह रहा है एक्सेस कर लो, VPN कनेक्ट करने के बाद मैं कर चुका हूँ। अब ये कह रहा है साइन अप करना पड़ेगा आपको, डिटेल वगैरह डाल दो, और ये कह रहा है कि आप स्टोरेज में जाके देखो कि कौन कौन से वो हैं आपके टैब्स हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर पे चलते हैं, एक फर्स्ट फ्लैग ढूंढते हैं, और फर्स्ट फ्लैग ढूंढने के लिए आपको यूज़र टाइप कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन अप करते हैं। साइन अप में लेट्स सपोज मैं टेस्ट और test1 यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है जी, डोंट सेव। अब यहाँ पे कुकीज़ देख लेते हैं हम, कुकीज़ को मैं जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे यूज़र टाइप यूज़र दिखा रहा है। ये टास्क में देखते हैं क्या करना है। कुकीज़ प्लेन टेक्स्ट एनकोडेड है और बेस 64 एनकोडेड है, तो फर्स्ट फ्लैग इसी कुकी में होगा, तो देखते हैं, ठीक है। तो इसी कुकी में कोई बेस 64 है, ये सेशन ID बेस 64 है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी,
और यहाँ पे base64 डिकोडर ओपन कर लेता हूँ कोई, ठीक है। तो base64 डिकोड डॉट वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इससे डिकोड कर लेते हैं। तो इससे डिकोड करने पे हमें मिला है ये सेशन आईडी क्यू, ये कुछ स्ट्रिंग मिली है, ये मिला है, ये फ्लैग मिला है, देखो THM गुड ओल्ड base64, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये है फर्स्ट फ्लैग हमारा, ठीक है जी। अब सेकंड फ्लैग के लिए हमें क्या करना है, टास्क हम यूज़र टाइप को एडमिन चेंज कर देते हैं और फिर एडमिन यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है जी। यूज़र टाइप यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कर देते हैं एडमिन, और यहाँ पे ये कह रहा है इसको हमने एडमिन सेट कर दिया और यहाँ पे एडमिन पहुँच जाते हैं, ओके। ये आ गया फ्लैग, नाइस वन, हियर इज द एडमिन फ्लैग, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं फाइनल टास्क पे, जो कि है इनसिक्योर डीसेलेरेशन का कोड एग्जीक्यूशन। ये कुछ स्टेप्स बता रहा है, स्टेप्स मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, तो क्या ही करना है इसमें। देखो, इसमें हम इनसिक्योर डीसेलेरेशन के ज़रिए कैसे शेल को पॉपअप करेंगे, कैसे हम कमांड एग्जीक्यूशन करेंगे, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, वो देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये हमें समझा रहा है कि इस एप्लीकेशन में, कहाँ गई एप्लीकेशन, ये एडमिन डॉट डैशबोर्ड है, इस पर हम वापस चलते हैं माई प्रोफाइल पे, ठीक है। अगर हम इसकी कुकीज़ पे जाएंगे, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक एनकोडेड पेलोड है और ये base64 एनकोडेड पेलोड है। तो अगर मैं base64 में यहाँ पे कुछ ऐसा पेलोड डाल दूँ जो मेरे शेल को स्पॉन कर सकता है, तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये इनसिक्योर डीसेलाइजेशन का एग्जांपल है, राइट। तो हम इससे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल दी हुई है इसमें, ये कह रहा है कॉपी एंड पेस्ट द सोर्स कोड फ्रॉम दिस पाइथन फाइल। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधे सीधे फाइल डाउनलोड होगी। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने डाउनलोड करी है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, leafpad pickle.me.py, ठीक है। तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे एक IP एड्रेस आपको अपना डालना है। IP एड्रेस आप कैसे ढूंढ सकते हो, सीधे सीधे आप IF कॉन्फ़िग में जाओगे और यहाँ पे 10 लिख देता हूँ मैं। तो ये मेरा VPN कनेक्ट करने के बाद TryHackMe का IP एड्रेस है। तो मैंने इसको यहाँ पे सीधे सीधे फाइल में कॉपी कर दिया है, जो कि है leafpad फाइल, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये पिकल को इंपोर्ट कर रहा है, सिस को इंपोर्ट कर रहा है, base64 को इंपोर्ट कर रहा है, ये सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके ये एक शेल ओपन करेगा। कौन से पोर्ट पे, 444 पे, और इस IP एड्रेस पे, यानी कि हमारी मशीन पे ये इस पोर्ट पर शेल को ओपन करेगा और उस पूरे प्रोसेस को ये base64 से एनकोड कर देगा, ठीक है। तो जो एनकोड करके हमें देगा वो हम एनकोडेड पेलोड कुकीज़ में स्टोर करेंगे और फिर एंटर करेंगे और फिर उसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अभी करते हैं इसको। तो ये हमने कर दिया है सेव, फाइल सेव है हमारी। अब इसको करते हैं Python 3 से एग्जीक्यूट। इसने हमें दे दिया है ये वाला पूरा पेलोड। अब ये B कैरेक्टर और ये जो हमारा सिंगल कोट है, इसको हमें नहीं करना कॉपी, हम यहाँ से G से लेके ये डबल इक्वल्स टू तक कॉपी करेंगे, ठीक है। और हम चलेंगे फाइल पे जहाँ पे कुकीज़ थी हमारी, कहाँ थी हमारी कुकीज़ जी, ये वाली। इस पे हम कर देंगे इसको डिलीट और इस पे कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने से पहले, मतलब इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक शेल को ओपन कर लेते हैं, लिसनर को। तो netcat-lvnp444, ठीक है। तो जैसे ही हम उस पेलोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक लिसनर होना चाहिए ताकि हमारा शेल स्पॉन हो पाए। अगर हम लिसनर उसी पोर्ट पर ओपन नहीं करेंगे जिस पोर्ट को हमने मेंशन करा था pickle.me.py फाइल में, तो फिर हमारा नहीं बनेगा काम, ठीक है। तो मैंने लिसनर ओपन कर लिया, इसको मैं सेव कर दिया, तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ और इस पेज को मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये लोड हो रहा है, आई थिंक शेल स्पॉन हो जाना चाहिए, यस, ये देखो शेल हमारा स्पॉन हो गया है। तो अब मैं रिमोटली कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं देखूँ ये हूँ मैं, तो मैं हूँ CMNATIC। मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं हूँ CMNATIC ऐप, यानी कि जिस यहाँ पे वेब सर्वर पे जो हमारा जिस सर्वर पे एप्लीकेशन होस्टेड है, हम उसकी मैं डायरेक्टरी में जा चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा टास्क क्या है, मैं देख लेता हूँ एक बारी। मुझे क्या करना है, मुझे फ्लैग ढूंढना है, flag.txt फाइल ढूंढनी है, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी में देखते हैं क्या,
फ्लैग डॉट टी फाइल है? नहीं। cd डॉट डॉट करते हैं ls, क्या इसमें फाइल है? यस, यहाँ पे फ्लैग डॉट टी फाइल है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैट फ्लैग डॉट टी और ये मुझे मिल गया है फ्लैग। इसको मैं करूँगा सीधे सीधे कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट और ये रन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो अगली वीडियो में करेंगे कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।